अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उर्दू साख्त के बुनियादी अनासर के बारे में। ये एक छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उर्दू साख्त के बुनियादी अनासर के बारे में। उर्दू की लिसानी साख्त पर हिंद आरियाई अनासर के नकूश बिल्कुल साफ नजर आते हैं। अब देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उर्दू की लिसानी साख्त पर किसके अनासर के नकूश बिल्कुल साफ नजर आते हैं? तो जवाब क्या हो जाएगा? हिंद आरियाई अनासर के नकूश बिल्कुल साफ नजर आते हैं। ये अनासर हमें इस हिंद आरियाई तहजीब की याद दिलाते हैं जो आर्यों के दाखिले हिंद के बाद यहां पनपना शुरू हुई। ये उसी तहजीब का नतीजा है कि उर्दू की बेशतर लिसानी खुसूसियात का सिलसिला अपभ्रंश और प्राकृत से होता हुआ संस्कृत से जा मिलता है। अपभ्रंश यानी जुबान का बिगड़ा हुआ, जुबान की बिगड़ी हुई शक्ल, प्राकृत यानी फितरी जुबान। और ये रिश्ता किससे मिल जाता है? इनसे आके संस्कृत से। सौती ढांचा, उर्दू के सौती ढांचे के बारे में अगर बात करें तो उर्दू में 48 सौतिये यानी फोनीम्स पाए जाते हैं। सौतिये किसे कहते हैं? किसी जुबान की वह मुमय्यज यानी डिस्टिंक्टिव साउंड यूनिट्स होती हैं जिनकी तब्दीली से माना में तब्दीली पैदा हो जाती है। मसलन पानी और बानी, इनमें पा और बा की तब्दीली से माना में तब्दीली पैदा हो जाती है। लिहाजा ये दोनों यानी पा और बा दो सौतिये हैं, दो आवाजें हैं, आप समझ सकते हैं। तो उर्दू में कुल कितने सौतिये हैं? 48 याद रखना है। सौतिये किसे कहते हैं? एक बार फिर रिपीट करते हैं। किसी जुबान की वह मुमय्यज आवाजें होती हैं जिनकी तब्दीली से माना में तब्दीली पैदा हो जाती है, जैसे पानी और बानी। उर्दू मुसम्मतें यानी कॉन्सोनेंट्स, उर्दू मुसम्मतें यानी कॉन्सोनेंट्स, मुसम्मतों की एक बड़ी तादाद संस्कृत और प्राकृत से उर्दू में दाखिल हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 15 हाइया आवाजें यानी एस्पिरेट्स हिंद आरियाई माखज मसलन संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से उर्दू में आई हैं। ये हाइया आवाजें जैसे फा, भा, था, ढ, छ, ज, ख, घ, ड़, म, न, ल, रा। खालिस अरबी व फारसी मुसम्मतें उर्दू में 6 हैं यानी काफ, फ, ज, ख और गैन। तो यहां पे बात हो गई उर्दू में मुसम्मतों की एक बड़ी तादाद कहां से आई है? एक बड़ी तादाद संस्कृत और प्राकृत से उर्दू में दाखिल हुई। 15 हाइया आवाजें कहां से? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से। और खालिस अरबी और फारसी मुसम्मतें कुल कितने हैं? 6। कौन कौन से यहां पे मेंशन किए गए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू मुसव्वतें यानी वॉवेल्स कितने हैं? 10 है। इन 10 मुसव्वतों में 2 दोहरे मुसव्वते यानी डिप्थोंग्स जिन्हें कहते हैं। उर्दू के तमाम मुसव्वते प्राकृत और उसके तवस्सुत से संस्कृत से माखूज हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी तमाम मुसव्वते कहां से लिए गए हैं? संस्कृत से, याद रखना है। उर्दू की माकूसी आवाजें और माकूसी सौतिये, उर्दू की माकूसी आवाजें 6 हैं जैसे टा, डा, ड़ा गैर हाइया है। इसके बाद में ठा है, ढा है, ड़ा हाइया आवाजें। ये आवाजें भी हिंद आरियाई माखज से उर्दू में दाखिल हुई हैं। हिंद आरियाई, अरबी और फारसी मुश्तरक आवाजें, इनमें देखें उर्दू में 14 ऐसी आवाजें भी पाई जाती हैं जो हिंद आरियाई, अरबी और फारसी में मुश्तरक हैं यानी एक हैं। ये आवाजें ब, त, द, जीम, काफ, मीम, नून, लाम, रा, सीन, शीन, ह, व, या। हिंद आरियाई और फारसी की मुश्तरक आवाजें, उर्दू में हिंद आरियाई की 3 आवाजें और भी हैं जो फारसी में भी पाई जाती हैं, जैसे पा है, चा है और क्या गाफ है। उर्दू का ज़ख़ीरे अल्फाज, उर्दू के ज़ख़ीरे अल्फाज का एक बड़ा हिस्सा हिंद आरियाई माखज पर मुश्तमिल है। इनमें सबसे ज्यादा तादाद ततभव अल्फाज की है। संस्कृत के अल्फाज
जब अपनी बदली हुई हालत में इस्तेमाल होते हैं तो तत्भव कहलाते हैं। तत्भव किसे कहते हैं? संस्कृत के अल्फाज जब अपनी बदली हुई हालत में इस्तेमाल होते हैं तो तत्भव कहलाते हैं। संस्कृत के अल्फाज जब बगैर किसी तब्दीली के अपनी असली हालत में इस्तेमाल होते हैं तो तत्सम कहलाते हैं। तो तत्भव और तत्सम में क्या अंतर है ये आपको मालूम होना चाहिए। संस्कृत के अल्फाज जब हूबहू इस्तेमाल हो तो तत्सम, और उसमें रद्दो बदल करके इस्तेमाल किया जाए, तब्दीली करके, तो उसे क्या कहेंगे? तत्भव। मसलन लफ्ज दुग्ध खालिस संस्कृत लफ्ज है जो तत्सम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्राकृत के लफ्ज दूध को जो दुग्ध से माखूज है, दूध को जो दुग्ध से माखूज है और उसकी बदली हुई शक्ल है, तत्भव कहेंगे। यानी असल लफ्ज क्या है? दुग्ध, और उससे क्या इस्तेमाल होने लगा? दूध। दूध, तो ये क्या हो जाएगा? तत्भव। जदीद हिंद आर्याई उर्दू में यही लफ्ज क्या बन गया? दूध बन गया। तो अब दूध भी क्या है? तत्भव की एक दूसरी शक्ल है, यानी है क्या? ये भी तत्भव है। रानी कैद की कहानी इंशाउल्लाह खां इंशा की दास्तान है। सुरेली बांसुरी आरजू लखनवी उर्दू नस्र व नज्म की दो ऐसी किताबें, ये नसरी शायरी की है और ये किसकी है? नस्र की है। नस्र व नज्म की दो ऐसी किताबें हैं जिनमें एक भी अरबी या फारसी लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि उर्दू का बुनियादी ज़ख़ीरे अल्फाज हिंद आर्याई है। नोट कर लीजिएगा। सुरेली बांसुरी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ये किसका मजमुआ है? तो याद रखना है आरजू लखनवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में हमने ये समझा है कि उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर क्या हैं। इनमें हमने ये समझा कि उर्दू के सौती ढांचे क्या क्या हैं, फोनीम्स किसे कहते हैं, यानी सौतिया क्या है, उर्दू मुसम्मतें क्या हैं, मुसव्वतें क्या हैं। इसी के साथ साथ में उर्दू के ज़ख़ीरे अल्फाज में तत्भव किसे कहते हैं, तत्सम किसे कहते हैं। इन सभी चीजों को आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर कवर करने की कोशिश की। ये एक छोटी सी क्लास थी, लेकिन आई थिंक ये इंपॉर्टेंट क्लास है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस क्लास को, इस सेशन को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी सेशन से मुस्तफीद हो सकें, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें हमारे चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं। तो आप सभी जरिया हैं दूसरे लोगों तक इस चैनल की रीच बढ़ाने का। तो इस चैनल की रीच को बढ़ाइए ताकि दूसरे लोग इससे फायदा उठा सकें। इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।